हेलो एवरीबॉडी। um कनाडा में जो नया इलेक्शन 2025 होने वाला है, कार्नी वर्सेस पोलिया. I was reading the comments and going through debates and everything, and I thought I might chime in into something that I read. कि कंजर्वेटिव्स को पता नहीं लग रहा कि इतने वोटर्स अभी तक भी क्यों हैं लिबरल्स के आफ्टर 10 years ऑफ ट्रूडोज पॉलिसीज, के स्टिल लोग ट्रू मतलब लिबरल्स को वोट करने वाले हैं. So I want to break it down because I'm one of the voters for Carney, which before Trudeau I was supporting Pierre Poilievre, but since Trudeau left, तो मैं कार्नी को वोट करने वाला हूँ. I wanted to break it down for these people कि क्यों ऐसा हो रहा है, right? So first of all कि Carney as a person and Pierre Poilievre as a person. Pierre Poilievre, his whole thing is just like आप डे टू डे बंदे की देखो, राइट? कि पियर पॉलिएव बाल बना के उठता है, gets into parliament, and his whole day goes on dunking on people. It's like कितने घर बनाए, कितने क्या कर लिया, इसका क्या नंबर है, उसका क्या नंबर है. मतलब अब कार्नी से जो उस दिन इसने पिछले डिबेट में सवाल किया कि अच्छा ये कार्बन टैक्स ये एक गाड़ी के ऊपर कितना बनेगा, इसको पता ही नहीं. मतलब जगमीत आगे कहते तुझे बड़ा बताया है, अच्छा तू बता दे. मतलब ऐसे पुठे सवाल, डंक ऑन पीपल, दैट्स हिज होल पर्सनालिटी. और दूसरी तरफ कारने भाईजान हार्वर्ड से बैचलर्स की हुई है, ऑक्सफोर्ड से एमफिल पीएचडी की हुई है इकोनॉमिक्स में. दूसरा पियर पॉलियर बीए पास है भाईजान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से. लाइक कंपैरिजन ही नहीं है. इससे पहले हमारे पास ड्रामा टीचर थे, प्राइम मिनिस्टर. ऐसे ऐसे कारनी जैसे बंदे कभी कभी किसी कौम को मिलते हैं भाईजान. ये तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आते नहीं है. ये तो ट्रूडो की रेटिंग इतनी गंदी थी, उसने एंड टाइम पे जाना था, ये इकोनॉमिक एडवाइजर था, उन्होंने कहा इसको भी रन करवा देते हैं. And he's like, alright, it's like a short thing, might as well, I'm handling this. Brookfield on the other side, जहाँ पे I think he made a great decision. He's a great businessman, और like जो फंड हैंडल कर रहा है कि यार कनाडा के हालात बुरे होने वाले हैं. He saw it foresee it coming. He moved his assets to USA. अगर वो नहीं करेगा तो उसको जो शेयर होल्डर्स हैं और जो फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, दे विल सू हिम कि यार क्या कर रहे हो, हमारा पैसा है, तुम्हारा काम ही यही है कि तुम हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करो और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, राइट? मतलब लॉयल्टी कहाँ से आ गई इसमें? ब्रुकफील्ड इज अ प्राइवेट कंपनी, इसमें लॉयल्टी कहाँ से आ गई कि कनाडा में रखनी थी और प्राइसेस गिरा लेनी थी? डजंट इवन मेक सेंस. हाँ, जब हम इसे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लेके आएंगे, then he is gonna do those things for us. And I think we want this person to be in rather than this guy who's like the whole spiel is like of dunk on you. How many houses you built? How many this you did? How many this you that? Like just sort of criticize. That's his whole thing. अच्छा इंडिया जाके ये कर लेंगे ब्रो. आप उसके बाद C69 बिल C69 पूरी की पूरी डिबेट इसकी C69 से शुरू हुई है, C69 पे खत्म हो गई है. नई पाइपलाइनें बिछानी. भाई नया दौर आ चुका है, आपकी बाकी जो एनर्जी थिंग्स हैं वो ज्यादा तेज है. 10 साल 15 साल पहले पाइपलाइनें बनानी थी और ट्रूडो ने बना के गया, की स्टोन पाइपलाइन बना के गया, जो आगे बाइडन ने रोक दी थी. और अब उसी से ही 90% जा रहा है चाइना को ऑयल, जो कार्नी ने आके वापस स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये बंदा, दोनों की कंपैरिजन ही नहीं है. देयर इज नॉट इवन अ डिबेट इन बिटवीन. और जो जगमीत कह रहा था कि इसने 6 घर बनाए और ये कह रहा था 200,000 बनाए हैं, तो इट्स नॉट इवन अ बिग डील. अभी ट्रूडो के दौर में हर दफा
पहले तो ये नंबर जो है 200,000 जो कह रहा है मैंने बनाए हैं, वो इसने नहीं बनाए। इट्स अ प्राइवेट स्टार्ट। एवरी टाइम वी गेट दिस नंबर हाउसिंग स्टार्ट कितना पर ईयर बन रहा है, ठीक है। तो ट्रूडो के दौर में 215,000 से 235,000 के दरमियान एवरेज रही है, ठीक है। और इसके दौर में 196 के से लेके और 200,000 के बीच में बने हैं। I don't know what he's bragging about. ट्रूडो के दौर में पेंडेमिक था, he didn't have that pandemic। तो मतलब, और इनको जो बचाया है, जिसने जो बैंक ऑफ कनाडा का था इकोनॉमिक क्राइसिस से बताया, बेल आउट से बचाया, कौन था? कार्नी। कार्नी इज योर मैन। आफ्टर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पीपल सा कि ये क्या हुआ। देन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमारा ब्रेग्जिट होने वाला है, इधर ये आने वाली है, क्राइसिस आने वाला है, बताओ कौन सा सबसे अच्छा बंदा है जिसको हम अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो लगाए। 300 ईयर्स की हिस्ट्री है कि यूके बॉन्ड सिर्फ लग सकता है गवर्नर ऑफ कैनेडा, बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही गॉट देयर एंड दे put elected him to navigate through that crisis। हाँ, अब भी आपको नहीं समझ आए। और दूसरा, एक एज अ मुस्लिम he called us terrorists, right? Everybody who's supporting Palestine is a terrorist, I guess. I guess that's the fucking truth now. They don't see babies blowing up and everything. Yeah, the 7th October was a bad thing. I never supported it. It's a fucking horrible shit that Hamas did or whatever. But Hamas was created by Netanyahu, bro. Right? And then आप एक लोगों को प्रिजन में रखो, ओपन एयर लार्जेस्ट प्रिजन के अंदर, कभी ना कभी तो वो रिटेलिएट करेंगे ना। ठीक है, वो रिटेलिएशन में उन्होंने उनको चाहिए था कि किसी आर्मी पे अटैक करते, या अगर करना भी था, या फिर आप अटैक करो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को, इन जो भी उधर रन कर रहे हैं पॉलिसी, ढूंढ के किसी एक दो को मारो, लाइक चलो बात भी बनती। ऐसे ही कॉन्सर्ट में जाके लोगों को मारना, जो आम बच्चे हैं, जो आम औरतें हैं वहाँ, उनको मारना, दैट्स फक्ड अप। लोग, ये हर कोई रिकग्नाइज कर रहा है, हर मुस्लिम रिकग्नाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हरकतें कि आप बस कारपेट बमिंग कर करके जो पूरा मिलियंस ऑफ पीपल आपने उड़ा दी, कोई ख्याल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और पोलियव साहब भाईजान जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो रामी, द फक, बंदा जिन है। तो बीए पास है बहन, यही तो बात है। अक्लमंद होता तो मतलब, ठीक है, कार्नी ने भी डायल बैक कर लिया, उसने जेनोसाइड वाला कमेंट किया था कि ये जेनोसाइड हो रहा है। उसके बाद नेतन्याहू का ट्वीट आया कि भाई बैक ट्रैक करो इस बात को, आप हमारे गुलाम हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, सारा उधार हम देते हैं, सारे बैंक से हम चलाते हैं, आप कैसे कह सकते हो, बैक ट्रैक करो। उसने डामाडोल करके, लेकिन फिर भी चल, इतना बंदे का ज़मीर था कि वो क्या गया कि सेपरेट स्टेट तो होनी चाहिए। ये बंदा तो ये भी नहीं बोलता कि यार ये जो बम मार रहे हैं गलत मार रहे हैं, थोड़ा ज़रा ध्यान करो, थोड़ा सा कोई वापस ह्यूमैनिटेरियन एड तो भेजने दो। फिर आप कहते हो कि यार लिबरल्स को क्यों वोट कर रहे हो। अब बांदर खड़ा किया दोनों लोगों ने बेंच, दूसरी तरफ कारनी है। आई मीन, लेवल चेक करो अपने बंदे का। आई कह रहे कि लिबरल्स, ट्रूडो ड्रामा टीचर था भाई, उससे क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। उसने भी सबको लल्लू बनाया हुआ था, इसी तरह बार बार करके, जैसे अभी पोलियो बड़बड़ कर रहा है। जब कैलिबर के लोग आते हैं ना, तो भाई जो पढ़े लिखे हैं दे रिकग्नाइज, भाई मैं तो पूरे दिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी इकोनॉमिस्ट को सुनता हूँ, और अकाउंटिंग में मेरी डिग्री है। आई फील लाइक कि इस बंदे से बेहतर जो बातें कर रहा है इकॉनमी के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर
इन्वेस्टमेंट लेके आने की बातें कर रहा है, दैट्स द ओनली वे टू गो। आई डोंट थिंक कि और कोई रास्ता है आप लोगों के पास कनाडा को इस क्राइसिस से बचाने के लिए। दिस वाज माय 2 cents। Adios amigos, hopefully now you know why people are voting for Carney.